जय सिया राम, जय हनुमान। भक्तजनों, हम प्रयास करते हैं कि संतों के दर्शन करें और संतों से मिले जो भी हमें, वो हम आप सबको शेयर करें। ये बहुत प्यारे संत हैं और महाराज जी की इतनी बड़ी कृपा है, बाबा नीम करोरी महाराज की, कि संतों की सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। कहना और करना बहुत अलग है, बहुत कठिन है। जैसे सेवा सेवा कहते हैं, इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है। पर ये संत महाप्रभु आए, बाबा महाराज जी की कृपा से बाबा महाराज के धाम में रुके और जो भी सेवा करने का सौभाग्य हमने सोचा, समझा, पूछा, उसको किया भी। ये कृपा है श्री हनुमंत लाल जी की। स्वयं सोचो कि इतने बिजी शेड्यूल में किला घाट भी, नीम करोरी धाम भी, सब कुछ देखना है और संत सेवा भी करनी है। ये कृपा जब तक श्री हनुमान जी महाराज की नहीं होगी, कैसे होगा? संत महाप्रभु से हम सब ने चर्चाएं की। संत महाप्रभु ने जो जो अमृतमय वचन हम सबको दिए हैं, अमल करना शुरू करो। मैंने आप सब से प्रार्थना की है कि रामचरितमानस को आप सब हिंदी में अनुवादित है जो, उसको पढ़ना शुरू करो। लिखा क्या, हमारे वेद पुराणों में लिखा क्या है? हम रामचरितमानस को सुनते रहते हैं पर अर्थ हमको नहीं मालूम है। हम गीता जी को सुनते हैं, अर्थ नहीं मालूम है। श्री हनुमान चालीसा को पढ़ते हैं, अर्थ नहीं मालूम है। आज से एक व्रत, एक प्रण, एक संकल्प लें कि हम सब एक साथ जितने भी हमारे वेद पुराण शास्त्र हैं, सबकी हिंदी में ही अनुवादित पढ़ेंगे, समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ेंगे। आइए, संत महाप्रभु ने क्या कहा, बड़े ध्यान से सुनिए, आनंद लीजिए। ये आशीर्वाद है, संतों का विशेष कृपा है, तभी संत के दर्शन हुए हैं। संत मिलन को जाइए तज तीरथ अभिमान। तीरथ को भी छोड़ दो, अभिमान को भी छोड़ दो और संत के दर्शन कर लो, समझो प्रभु की कृपा हो गई। आइए, महाराज जी क्या कह रहे हैं, अमृत में वचन का रसपान हम सब मिलके करेंगे। जय सिया। हमारा हिंदू समाज, बात तो कड़वी है मगर समझनी पड़ेगी, और जब तक कड़वा कहेंगे नहीं, कड़वा देंगे नहीं, तब तक इलाज होगा भी। हमारा ये समाज गाय, गंगा, यमुना, नर्मदा, बेटी और मंदिरों के प्रति इतना उदासीन हो गया है कि उसे पता ही नहीं कि पिछले 600 वर्षों से तुम्हारे साथ ये षड्यंत्र अलग अलग तरह से तो हो ही रहा था। आक्रांताओं ने तो किया ही, ये सरकारें भी वही तुम्हारे साथ कर रही हैं, पर ये समाज मूर्ख हो गया। धरती पे आज की तारीख में सबसे मूर्ख यदि कोई कौम है तो वो हिंदू है। तुम्हें अपने संतों के साथ आचरण नहीं जानते, व्यवहार करना नहीं जानते, तुम इतने संस्कारहीन हो गए हो और तुम कह रहे हो कि हिंदू राष्ट्र बनेगा। कौन सा हिंदू राष्ट्र बनाओगे? संस्कार विहीन हिंदू राष्ट्र होगा क्या? संस्कार नहीं, मर्यादा नहीं, स्वच्छंदता ही तुम्हारा आचरण है। स्वच्छंद समाज हिंदू राष्ट्र तो क्या, कैसा भी राष्ट्र नहीं बना सकता। तुमसे अच्छे तो मुसलमान हैं, उन्होंने अपने धर्म के बल पर, हालांकि वो धर्म नहीं है, मजहब है, पर कहने के लिए बोल रहे हैं, उन्होंने अपने धर्म के बल पर, अपने मजहब के बल पर 52 राष्ट्र बना दिए। और तुमने क्या किया? अपने ही राष्ट्र में से बांग्लादेश बनवा दिया, पाकिस्तान बनवा दिया। तो उनमें और तुम में ये अंतर है। अब तुम पे खोने को जमीन नहीं है, समुद्र बचा है, कहाँ जाओगे? तो ये समाज जब तक जागेगा नहीं तब तक कुछ होगा नहीं। और ये जागने वाला नहीं है, क्योंकि ये जानबूझ के सो रहा है।
कुंभकर्ण को जगाया जा सकता था क्योंकि वो सो रहा था। ये तो आँख मूंद के पड़ा है, इसे जगाया नहीं जा सकता। नहीं हमने किया इसको आज के तारीख में केवल एक चीज चाहिए, क्या? फेसबुक व्हाट्सएप का ज्ञान, बिल्कुल महाराज जी, सही कहा आपने। जो कि ज्ञान है नहीं। धर्म ग्रंथ नहीं पढ़ेंगे, व्हाट्सएप और फेसबुक का संदेश पढ़ेंगे, कभी ग्रंथ हाथ में लेके नहीं देखेंगे, कभी संतों के पास बैठकर उन्हें सुनेंगे नहीं। इन्हें संत खुद तो कलयुग में जी रहे, मगर इन्हें साधु संत जो है सतयुग का चाहिए। अरे ये जो तुम अन्न खिला रहे हो हमें, जो तुम दान दे रहे हो, अपना पाप दान दे रहे हो, तुम अपना पुण्य दान नहीं कर रहे। बिल्कुल। और तुम्हारा पाप खाकर यदि हमारी बुद्धि, साधु संतों की बुद्धि खराब हो गई तो उनका दोष नहीं है, दोष तुम्हारा ही है। तुम्हारे अन्न में, तुम्हारे दान में इतना पाप था कि उसकी साधुता ही खत्म हो गई, तुम ही गलत हो। कोई भी व्यक्ति आता है कि महाराज जी ये लो 10 रुपये ले लो, ये लो दाल ले लो, चावल ले लो, कुछ रख लो, आप पालो, तो अपना पुण्य दान कर रहा है या पाप दान कर रहा है? सब पाप दान कर रहे हैं, कोई पुण्य दान नहीं कर रहा। तुम प्रणाम भी करते हो, झुकते हो ना, तो पाप का स्थान यहाँ होता है सर में, और पैरों से ऊर्जा जाती है, जो सात्विक ऊर्जा वो पैरों से निकलती है। तो अब पुण्य जो है वो पैरों से निकलता है, पाप सर से गिरता है। आप झुकते तो अपना पाप गिरा रहे हो, पुण्य ले रहे हो, पुण्य उठा रहे हो, सौदा कर रहे हो तुम लोग। और फिर संतों के ऊपर अपनी महिमा मंडन दिखा रहे हो अपना। अबे वैभव तो कितना ही पैदा कर देंगे। जिन साधु संतों के चरणों में अष्ट सिद्धि नवनिधियाँ दासी बनकर ये हाथ जोड़कर खड़ी हैं कि बाबा बोल क्या सेवा करूं, बाबा कह रहा है पीछे तेरा कुछ नहीं चाहिए, फिर वो लगी पड़ी है। तो वैभव तो केवल संकल्प करने मात्र से मिल जाएगा, तुम्हें अपने आचरण को शुद्ध करना पड़ेगा, जब हिंदू राष्ट्र बनेगा। और संस्कार तुम ले नहीं रहे, और संस्कार तुम दे भी नहीं रहे, ना तुम अपने बुजुर्गों से संस्कार ले रहे हो, ना अपने बच्चों को दे रहे हो। तुम हिंदू राष्ट्र की कल्पना कैसे कर सकते हो? और ऐसे हिंदू राष्ट्र का करोगे क्या जहाँ धर्म ही नहीं होगा? लोग सुनना भी नहीं चाहते, क्योंकि हम पर बोलेंगे तो कड़वा ही बोलेंगे। बोलना चाहिए, वो तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा। मेरे को इतना सुना दिया, घुमा घुमा के सुनाया है महाराज जी ने, तुम्हें बुरी लगेगी, आगे से तुम बैठोगे भी नहीं बगल में, क्योंकि तुम्हारे अंदर वो जो स्वतंत्र आचरण है ना, कूद कूद के समा गया है। फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, इंस्टाग्राम ये बीमारी हैं। हर चीज़ की वीडियो बना के डाल रहे हो, क्या मतलब है? धर्म प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, भक्ति प्रदर्शन की वस्तु नहीं है, ये सब एकांत की वस्तु है। पर आप बता रहे हो मैं बांके बिहारी का दर्शन करके आया, मैं इससे मिल के आया, मैं उससे मिल के आया। आप वो करने गए ही नहीं, दर्शन तो किया ही नहीं आपने। दर्शन तब होगा जब आप भीतर से जो सामने खड़ा है, जिसका दर्शन करने गए, उससे कनेक्ट हो जाओगे। आपका संबंध तो उससे बना ही नहीं, आप तो एक मूर्ति को देख के चले आए, उसको यूं करके आदत में है, क्योंकि यूं करना तुम्हारी। जब तक तुम अपने हाथ से लड्डू जो है हनुमान जी के मुंह में ना घुसेड़ दोगे, तब तक तुम्हें लगता है कि मैंने भोग लगाया। बिल्कुल महाराज जी। और जैसे तुम छुओगे, तुम रास्ता चल के आए हो, राल से, थूक से, मट्टी से, अच्छे से, बुरे से, तुम पवित्र हो अपवित्र हो, खड़े हो के मुँह आए हो, हाथ धोए हैं नहीं धोए हैं, क्या किया है, तो देवता उस मूर्ति में रह नहीं सकते, उनकी जो प्राण प्रतिष्ठा है वो भंग हो जाएगी। इसलिए मर्यादा बनाई है कि
गर्भगृह के अंदर केवल वही व्यक्ति जाएगा जो उस आचरण में रहता है, जो वहाँ नियुक्त किया गया है, अन्यंत्र कोई नहीं, चाहे फिर वो जो भी हो। अच्छा महाराज जी, जो प्राण प्रतिष्ठा हुई है तो इसका मतलब भगवान वहाँ नहीं रहेंगे अगर इस तरह का गलत आचरण वाला जाता है? हाँ, भगवान चले जाएंगे तुरंत। आप सोचिए जी। यदि आपके घर पे मुख्यमंत्री आने लगे तो आप कितनी सफाई करोगे? जी आप अपनी गली तक साफ करा डालोगे, जी। मोहल्ले पड़ोस वाले से भी कहोगे भाई साफ कर लो, थोड़ा अच्छा कर लो, साफ सुथरा दिखे। आप क्या प्रधानमंत्री आने लगे तो आप शहर तक को साफ पूरा करा दोगे? शहर साफ करा देंगे। आप क्या राष्ट्रपति आने लगे तो पूरा डिस्ट्रिक्ट। भगवान क्या इनसे छोटे हैं? बहुत बड़े। तो पवित्रता शुद्धता तो होनी चाहिए। क्या आप सोकर उठे मंदिर में जा सकोगे? आपकी आत्मा मानेगी, गवाही देगी जाने के लिए? नहीं देगी। आपका अंतर्मन, आपकी अंतर चेतना आपसे कहेगी यार स्नान तो कर ले, पवित्र हो जा, साफ सुथरा कपड़ा पहन ले, शुद्ध हो जाओ। एक प्रश्न कर सकता हूँ आपसे? जो भी कर सकते हो। देखिए, गौ माता के प्रति जो अभियान हमारे ऋषि मुनियों ने चलाया, महाभाग पात्री जी ने 1966 में जो आंदोलन शुरू किया, उस आंदोलन की दिशा को जो 13 अखाड़े जो बैठे हुए हैं, जो साधु संत, उनमें मैं किसी को गलत नहीं कहूँगा, लेकिन मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, वो चुप क्यों है? आज भी जो धर्म सम्राट जी के बाद में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य गो आंदोलन कर रहे हैं, वो भी आज इसी षड्यंत्र का शिकार हो रहे हैं। लोग जुड़े हैं ना, गौ माता के लिए नहीं जुड़े, शंकराचार्य के साथ अपना फोटो रील बनाने के लिए जुड़े हैं। क्या शंकराचार्य मुझे पहचानते हैं, जानते हैं, फोटो देखो मेरा, यही सब हो रहा है, इससे अधिक कुछ नहीं।